चाहे कैसी स्थिति में हो, लेकिन कोई कह दे चले वृंदावन, तो वृंदावन का नाम सुनते ही ऊर्जा यदि लगने लगती हो चित्त में, वृंदावन का नाम सुनते ही बस मन ऐसा हो जाता हो कि बस चलो, समझ जाना ठाकुर जी चित्त में ही बैठे हैं आपके, तभी ये ऊर्जा का अनुभव कर पा रहे हो आप। किसी ने कहा चलें वृंदावन, सोचेंगे, देखेंगे, काम है अभी, ठाकुर जी बाहर ही बैठे हैं, फिर भीतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नहीं जाते उनकी हम निंदा कर रहे, पर वृंदावन के नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव होता हो, तुरंत नेत्र बंद हो के चिंतन होता हो कि काम तो बहुत है पर वृंदावन जाना मन तो हो रहा है। ऐसी ऐसी भावना ठाकुर जी की कथा के प्रति, वृंदावन के प्रति, लीला के प्रति, धामों के प्रति, संत दर्शन के प्रति ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता हो कि किसी ने कहा और तुरंत मन करे कि हम जाएं, समझ जाना ठाकुर जी चित्त में ही बैठे हैं, तभी उस ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। वही ऊर्जा ही आनंद है। इसलिए गाते हैं नंद घर आनंद भय। आनंद भयो मतलब एक अद्भुत ऊर्जा आई है ब्रजमंडल में। हमारे वृंदावन के ठाकुरों की सेवा करने वाले पुजारी, आपको क्या लगता है वो सेवा में कितनी देर सोते होंगे? रात्रि ठाकुर जी का 8:30, 9, 9:30 बजे तक शयन होता है। शयन कराने के बाद तुरंत ही वो चले जाते? नहीं, ठाकुर आपके लिए शयन 9:30 बजे, उसके बाद भीतर अंतरंग लीला चलती है। ठाकुर जी को इत्र लगाना, ठाकुर जी की सेज सजाना, ठाकुर जी को पौढ़ाना, ठाकुर जी की जल झाड़ी भरना, वो करते करते 1.5-2 घंटे और लगते हैं। और सुबह 4 बजे ठाकुर जी की मंगला होगी। और अभी तो कुछ दिन बाद हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वो खिचड़ी प्रसाद शुरू होगा। वो भट्टी ही रात में 2 बजे जल जाती है, 2 बजे से ही लग जाते हैं सेवा में। और सुबह मंगला के बाद वो खिचड़ी प्रसाद मिलता है। पूरे विश्व में ऐसी खिचड़ी कहीं नहीं मिलती जैसे हमारे राधा वल्लभ जी की होती है। इतने कम आराम के बाद भी यह ऊर्जा जो है, यही श्री कृष्ण है। अभी नहीं पता चलेगा, परसों जब कथा विश्राम होगी ना आप यहां, उसके बाद जो अनुभव होगा ना, ऐसा लगेगा कि जैसे हमारा क्या चला गया, क्या छूट गया। एक विचित्र सा आलस लगेगा, विचित्र सा भाव हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। समझ जाना कृष्ण आए थे, 7 दिन हृदय में विहार करके अब चले गए। लेकिन कोई कोई ही ऐसे होते हैं जो 7 दिन में आए हुए कृष्ण को भीतर ही गुप्त कर लेते हैं, जाने नहीं देते, उसके बाद भी उसी ऊर्जा में ही रहते। हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हम कथा वक्ता हैं। कभी कभी हम आप लोगों का विचार करते हैं, कथा विश्राम होने के बाद हम भी कथा कराते हैं ना साल में एक बार। इस बार है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजन दास जी महाराज की कथा है। गत वर्ष पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा थी। उससे पूर्व भी उन्हीं की थी। 2 साल महाराज जी की हुई, फिर उससे पहले 2 साल श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज की कथा हुई। हर वर्ष कथा होती है हमारे यहाँ। हम साल भर पूरी दुनिया को कथा सुनाते हैं और फिर साल के विश्राम में हम और पिताजी दोनों यजमान बन के कथा सुनते हैं, वह अनुभव लेने के लिए कि श्रोताओं के साथ कैसा अनुभव होता है, यजमान को कैसा लगता है। और जबकि 8वें दिन से हमारी भी कहीं कथा है, पर 7वें दिन इतना हृदय भारी लगता है कि अब कथा विश्राम हो जाएगी, नेत्र सजल हो जाएंगे। घर में ऐसा लगता है कि जैसे मानो कुछ छूट गया हो। जो महाराज जी कथा करने आते हैं, मन नहीं करता कि ये जाएं, ऐसा करता है यहीं रह जाएं, जबकि अपनी भी कथा है कल से कहीं और। लेकिन फिर भी श्रोताओं का जो वो विरह होता है ना, जो वो भाव होता है, वो अनुभव करके बहुत सुख मिलता है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम कथाकार हैं, क्योंकि 7वें दिन कथा विश्राम करके भारी हृदय तो हमारा भी होता, पर एक भावना, एक मन में सांत्वना रहती, कल से एक और कथा तो है, कल से कहीं और भी तो जा रहे हैं, ठीक है, संभाल लेंगे।
तो आनंद कौन है? वही ऊर्जा जो धाम के प्रति, लीला के प्रति, कृष्ण के प्रति, वैष्णव दर्शन के प्रति जो ऊर्जा प्रकट होती है चित्त में, जो उत्साह प्रकट होता है चित्त में, कोई परिक्रमा शब्द मात्र कह दे एक अलग सी ऊर्जा आ जाती, वही ऊर्जा ही श्री कृष्ण है। और क्षमा करें अगर अभी उस ऊर्जा का अनुभव नहीं होता है, और भजन बढ़ाइए अपना, और सत्संग करिए, और कथाएं श्रवण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु के विषय में आता है कि चैतन्य महाप्रभु बैठे होते थे किसी कार्य में, और कोई यदि पास आकर के केवल कृष्ण कह देता था, कृष्ण शब्द सुनते ही दोनों भुजाएं खड़ी हो जाती थी, नेत्र सजल हो जाते थे। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ कृष्ण। ऐसी ऊर्जा। कोई वृंदावन का नाम ले देता था तो मीराबाई उस दिशा की ओर दौड़ने लग जाती थी जिस दिशा में वृंदावन है। ऐसी ऊर्जा। ये ऊर्जा बताती है कि चित्त में ठाकुर जी हैं। कोई कह दे कि द्वार पर हमारे नगर में वृंदावन से, गोवर्धन से कोई महापुरुष आए, कोई ब्रजवासी आए, हृदय आनंद से भर जाए, एक उत्साह अनुभव होने लग जाए, समझ जाओ श्री कृष्ण है चित्त में। पर इन सब भावों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, नेत्र सजल नहीं होते, ऊर्जा का अनुभव नहीं होता, कहीं ना कहीं कृष्ण दूर हैं आपसे। पूज्य मुरारी बापू एक बार हमारी कथा में आए थे, तो उन्होंने एक शायरी बोली। मैं शायरी बोलता नहीं कथा में, पर उन्होंने एक शायरी बोली थी। वो शायरी मिलती है इस विषय से, इसलिए बोल रहा हूं। कभी तेरा संयोग मार देता है, श्री कृष्ण के लिए बोले, कभी तेरा संयोग मार देता। संयोग मतलब जब हम आपसे मिलते हैं, कभी तेरा संयोग मार देता है, कभी तेरा वियोग मार देता है, कभी तेरा संयोग मार देता है, कभी तेरा वियोग मार देता है। हम क्या कहें, कभी कभी तो तेरा जिक्र भी हमें मार देता है। संयोग वियोग तो दूर की बात है, मिलना बिछुड़ना तो एक बात है, पर हमारे नगर में कोई तुम्हारी बात आकर के कह दे तो भी हम मर जाते हैं। उनकी चर्चा सुनकर के वह स्थिति हो जाना, यह इस बात का प्रमाण है कि चित्त में श्री ठाकुर जी, वही आनंद है। तो पूरे ब्रजमंडल में आनंद, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। और महाराज इन ब्रजवासीन को ऐसा सुख लग रहे हो जैसे कि हमारे घर कोई लाला भयो का। हर ब्रजवासी के सुख की उपमा नंद बाबा के समान है। नंद बाबा जितने प्रसन्न, यशोदा मैया जितनी प्रसन्न, उतने ही प्रसन्न सब हैं। कथा में भी यही होता है ना, कोई एक अधिक प्रसन्न नहीं है, सब समान प्रसन्न है। जितना आह्लाद आगे बैठ के सुनने वाले को आ रहा, उतना ही पीछे बैठ के सुनने वाले को भी उतनी सुख से सब विराज रहे हैं। वैसा ही समान सुख सबको लग रहा है ब्रज में। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तभी एक कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी, कंस ने यहां राक्षस बुलाए थे। जैसे ही वो अष्टभुजी देवी विंध्यवासिनी मैया, जो अभी विंध्याचल पर्वत पर विराजती हैं, उन्हीं का ही जन्म हुआ था यशोदा मैया के यहां, जो कि कंस के यहां जाकर के कंस को बता के आई कि तेरे शत्रु ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। कंस ने यहां राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया हमारे शत्रु ने ब्रज में कहीं जन्म लिया है, ढूंढो कहां है। तभी सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने, बोले ये काम हमको दीजिए पहले, लगता है हमसे ही इतना काम हो जाएगा, बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंस बोला, देवी आप क्या करोगी?
पूतना ने बताया, मैं 10 दिन के भीतर ब्रज में जितने बालक हुए हैं सबका पता निकलवा करके सबके घर जाकर के सबको मार दूंगी, उन्हीं बीच आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस बोला, मारोगी कैसे, कैसे करोगी? तब पूतना ने बताया कि मैं रूप बदल करके जाऊंगी, पयोधर में विष लगा के जाऊंगी, बालकों को खेलने की भावना से अपनी गोद में लूंगी, पयोधर का पान करा दूंगी और आपके इतने ब्रज के बालकों के मध्य आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने पहले सतर्क कर दिया था, बहुत मायावी बालक है। अच्छा, ये राक्षसों को ठाकुर जी मायावी लगते, ठाकुर जी मायावी नहीं है। ठाकुर जी तो वो हैं जिनके कारण माया परे हो जाती है। पर ऐसे ही राम जी को भी मायावी कहता था कौन? रावण, वनवासी मायावी राम। ऐसे कंस भी मायावी कहता है, परंतु ठाकुर जी मायावी नहीं, माया से परे हैं। माया का मतलब क्या होता है? संसार की वह व्यवस्था जिसके प्रति अति आकर्षण आपका हो जाए, उसको माया कहते हैं। पूतना बोली, आप चिंता मत करो, मैं तो बस जाती हूं और आपके शत्रु को मार के आती हूं। पूतना रूप बदल करके गई। जितने बालकों ने जन्म लिया ब्रजमंडल में, सबके घर जा जा करके सुंदरी बन करके गई थी, तो सब उस पर विश्वास कर लेते थे। जैसे ही गोकुल आई, गोकुल में जैसे ही चरण रखा पूतना ने, पूतना का सौंदर्य इतना था, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि ब्रजमंडल में उत्सव मना रहे सब ब्रजवासी उत्सव मनाना भूल गए और सब केवल पूतना को देखें। इतनी सुंदर, ऐसा रूप, ऐसी चाल, पूतना के रूप पर सम्मोहित होते चले गए। केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी मोहित हो गई पूतना पर, इतनी सुंदर बन के आई थी। हमारे यहाँ का, हम मानवों का एक स्वभाव है कि जहां हम सुंदरता देखते हैं ना, वहां फिर हम अन्य चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ठाकुर जी का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो सुंदरता ही नहीं देखते, वो अन्य गुणों पर ज्यादा प्रकाश डालते हैं। और मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण यही है कि वो सुंदरता देख के बाकी गुणों को छोड़ देता है। पर मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति नित्य सत्संग करता हो, नित्य आध्यात्म जिसके चिंतन में रहता हो, वो व्यक्ति इस दृष्टि में भी निपुण हो जाएगा कि वो सुंदरता पर ज्यादा मोहित नहीं होगा। सुंदरता मतलब किसी के रूप की नहीं, रूप की ही नहीं, सब कुछ सुंदर, चाहे वो पहाड़ हो, समुद्र हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नगर हो, कुछ भी सुंदर नहीं लगता। सुंदरता है, पर सुंदरता देख करके उसके प्रति आसक्ति नहीं होती, उसके प्रति मोह नहीं होता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। पूतना जैसे ही आई, पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने भी उसकी सुंदरता देख करके एक बार तो विधाता से कही, अरे विधाता, तो नेक शर्म ना आई हैं? मानो विधाता ने पूछा हो, मैया काय बात को ऐसो कह रही है? यशोदा मैया बोली, लाला के काजे जैसी बहू होनी चाहिए, वो तो तेने इतने दिन पहले भेज दी, और लाला मेरो आज भेजो है। मैं तो अपने लाला के काजे ऐसी बहू लेके आती जैसे ये छोरी आ रही का है। ब्रजभाषा समझ में आती है? हाँ, बिसौली कोई अमेरिका नहीं है, ने कहीं दूर है। वो बात अलग है कि रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाता है, वैसे दूरी ज्यादा नहीं है। इतना ही दूर दिल्ली से वृंदावन है। वृंदावन से कितना दूर होगा बिसौली? 200 है? हाँ, तो 160 दिल्ली है। बस रास्ता डबल हो जाए तो उतना ही समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा।
मैया बोली विधाता अब तैने एक गलती तो कर दी, जे छोरी पहले ही भेज दी दुनिया में, अब एक काम और कर दियो, या छोरी की छोरी करवाई दियो ताकि मैं अपने लाला को ब्याह कर दूं। कम से कम या जैसे गुण तो आ जाएंगे मामा। आप लोग भी धन्य हो, बताओ पूतना की छोरी के काजे ताली बजा रहे हो हैं? पूतना की छोरी तो ब्याह कराओगे ठाकुर जी को? ठाकुर जी गोद में लेटे। अच्छा, ठाकुर जी की आयु कितनी है? 6 दिन के हैं लाल जी, 6 दिन के ठाकुर जी, और गोद में पौड़े पौड़े सोच रहे हैं मैया रुक जा भाई, तेरी बहू के मुख दिखाऊं मैं तो है, नेक देर रुक जा, इतनी जल्दी आकर्षित मत होवे कोई के मुंह पे। मन ही मन सोच रहे हैं ठाकुर जी। 6 दिन आके पूतना आई। यशोदा मैया बोली अरे बहन पहली बार देखी हो तुम? पूतना बोली हाँ जी, मैं पास के गांव ते आई हूं, मुझे पता चली कि आपके लाला भयो तो वह लाला को आशीष देवी आई हूं। यशोदा मैया बोली अरे आपको ही लाला है, ले और देते देते पूछ भी रही हैं अच्छा ब्याह है गयो आपको? पूतना बोली हाँ ब्याह तो है गयो। अच्छा बालक बच्चे भय कि ना भय? बुरे ना है अभी तो ना है भाई, अभी ब्याह भय हो मेरो, अगर लाली है जाए तो मुझे निमंत्रण जरूर दे दियो। पूतना भी मन ही मन सोच रही है जे का ख्वाब बना रही है। मैया के मन में तो ये भावना है कि पूतना को एक अंश भी या की लाली में आ गए तो वो कितनी सुंदर होगी। सोचो कितनी सुंदर बन के गई पूतना। यशोदा मैया सामान्य नहीं है। यशोदा मैया ठाकुर जी का पालन करने वाली एक प्रकार से आचार्या हैं। वो किसी पर मोहित हो रही हैं तो सोचो पूतना का रूप कितना सुंदर होगा। यशोदा मैया ने लाला दिए, कोई काम से यशोदा मैया चली गई बाहर, और पूतना को अवसर मिल गया। पूतना ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, मैं यहां एक बात कहता हूं बंधुओं, लीला एक बात है पर इस लीला से हम कुछ सीख रहे हैं ना, वो समझिएगा। पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पूतना को सबने देखा, पूतना पर सब आकृष्ट हो गए, पर जिसको आकृष्ट करना चाहिए था वो आकृष्ट नहीं हुआ। ठाकुर जी को जैसे ही पूतना ने देखा, 6 दिन के ठाकुर जी ने छोटे छोटे हाथों से ऐसे अपनी आंख बंद कर ली, पूतना को नहीं देखा। अरे ये संसार रीझे। एक बात हमारी लिख लीजिएगा कहीं आपके पास में लिखने की सामग्री हो तो, आज आपसे विश्व रीझ रहा है तो ये बात निश्चित है कि एक दिन यही विश्व आपकी निंदा भी करेगा। हम कथा सुनाते हैं, इतने सारे लोग प्रेम करते हैं, इतने सारे लोग स्नेह देते हैं। भगवान ना करे एक भूल भी अगर हमसे हो गई ना, तो जितने प्रेम करने वाले हैं यही सबसे पहले आगे आएंगे और बुरा बोलेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये संसार का नियम है। उस संसार को रिझाने के प्रयास क्यों करना, प्रयत्न क्यों करना? हम कथा 9 साल से कर रहे हैं, 18 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं, और वही कथा कर रहे हैं जो 9 साल पहले करते थे, पर सुनने लोग अब लगे। पहले नहीं सुन रहे थे इतना, अब तो 1 साल से तो ऐसी हालत हो गई, कहीं चले जाओ वहीं इतने लोग आते कथा सुनने। हम सोचते यार इतने साल से कथा कर रहे थे अभी सुनने लगे। कोई प्रयास नहीं किया सबको रिझाने का, वो सामान्य कथा, और ऐसे ही करते रहेंगे जीवन भर। कुछ साल बाद अगर नहीं भी सुनेंगे तो भी हमारा कर्म ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ये बात वास्तविक है कि अगर व्यक्ति आपसे जुड़ा है तो बिछुड़ने के लिए ही जुड़ा है। ये बात जिस दिन आप पहचान जाओगे उस दिन संसार में आप कभी दुखी नहीं रह सकते। बहुत स्नेह मिलने पर ज्यादा प्रसन्न फूलना नहीं,
और अपमान हो जाने पर दुखी होना नहीं। यह संसार का एक सूत्र है और यह केवल आध्यात्म पद से ही आप सीख सकते हो। तो संसार रीझे उसके लिए ज्यादा प्रयत्न मत कीजिए। हाँ, माता पिता को प्रसन्न रखो, भाई बंधुओं को, घर के परिवारी जनों को प्रसन्न रखो, लेकिन सब आपसे रीझ जाएं, कोई आपसे निराश ना हो, कोई आपसे दुखी ना हो, सब आपके चहेते हो जाएं। ऐसी इच्छा रखने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी अपमान का बोध होता है। बहुत सम्मान की इच्छा रखने वाले को ही अपमान का बोध होता है, और जिसको सम्मान की इच्छा ही नहीं होती उसका अपमान कर भी दिया जाए तो नहीं पता चलता उसको मेरा अपमान हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, जिनकी स्मृति में दिसंबर में कथा हम लोग कराते हैं। एक बार वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई। मैं तो केवल 6 महीने का था जब गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर गए थे, मुझे ज्यादा उनका अनुभव नहीं। तो एक बार वृंदावन में बहुत बड़ी धर्म सभा हुई और उस धर्म सभा में हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या, काशी, सब जगह से बड़े बड़े विद्वान और संतों का आगमन हुआ और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया पूज्य गुरुदेव भगवान को, पूज्य गुरु जी। हजारों की तादाद में भीड़ बैठी थी, बड़े बड़े संत ऋषि, काशी, अयोध्या, और ये बात हम बता रहे हैं लगभग 35 साल पुरानी, हमने भी सुनी है पूज्य पिताजी से, पूज्य महाराज जी से, मलुकपीठ वाले महाराज जी से। मलुकपीठ वाले महाराज जी भी कुछ समय अध्ययन किए भागवत जी का पूज्य गुरु जी से। तो उस सभा में हजारों की भीड़ और मंच पर एक से एक बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हैं। हमारे गुरुजी, पिताजी महाराज के गुरुजी, वो जैसे ही आए तो इतने सामान्य रहते थे कि पिताजी कभी उनके वस्त्रों पर यदि प्रेस करवा देते थे ना, तो गुरुजी उन कपड़ों को कुएं के पानी से धो के, निचोड़ के, सुखा के फिर पहनते थे। बोले हमको ज्यादा चटक मटक मत पहनाओ। हमारी माता जी कभी ज्यादा अच्छा भोजन बनाती तो रोटी और सब्जी में पानी मिला देते। क्यों? कहते बोले जीव का भरोसा नहीं है, ज्यादा स्वाद भरा खिला दिया तो रोज मांगेगी, इसलिए हम उसका स्वाद ही बिगाड़ देते हैं। रोटी को भिगो के खाते थे और सब्जी अगर ज्यादा स्वाद लगती थी तो उसमें पानी मिला देते थे कि कहीं हमारी जीव को आदत नहीं पड़ जाए अच्छा खाने की। ऐसे महापुरुष, उन्हीं की कृपा से हम बैठे हैं व्यासपीठ पे। तो उस धर्म सभा में पहुंचे। अब उनके वस्त्र ऐसे थे, वो चलते फिरते भी ऐसे थे कि देखने में लगता था कि कोई सामान्य व्यक्ति है। तो जैसे ही वो आगे आने लगे, बार बार मंच से उच्चारण हो रहा था, सेवा कुंज वाले गुरुजी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी अगर आ गए हों तो मंच पे आ जाएं, वे अध्यक्ष हैं आज के उत्सव के। अब वो जैसे ही आगे आने लगे तो 4-5 लोगों ने उनके वस्त्र आदि देख के सोचा ऐसी कोई दीनहीन सा व्यक्ति है, वहीं बैठा दिया, यहीं बैठ जाओ, कहां जा रहे हो आगे। तो गुरुजी बेचारे पीछे ही बैठ गए। बहुत देर हो गई सब प्रतीक। अब वो उठ के कहना तो चाह रहे भाई मैं ही अध्यक्ष हूं, लेकिन इतनी दीनता, सरलता, वहीं बैठ गए। उनको किसी ने आगे आने नहीं दिया। सभा प्रारंभ हो गई। अब सभा में किसी ने कहा बोले भैया सेवा कुंज वाले गुरुजी को देख के आओ, अभी तक आए नहीं। एक महापुरुष निकल के पीछे से जाने लगे, तभी देखा तो जहां हजारों लोगों ने जो आए थे सबने चप्पलें उतार रखी थी, उन्हीं बीच में गुरुजी बैठे थे और चुपचाप बैठ करके वहीं से सुन रहे थे सभा को। जो महापुरुष गए ना, उनके नेत्र सजल हो गए, दंडवत हो गए, बोले आपकी दीनता को प्रणाम है गुरुदेव। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य संसार को रिझाना है ही नहीं। अगर होता तो बन के रहते, ठन के रहते, आगे बढ़ के रहते। उनका उद्देश्य श्री हरि को रिझाना है। पूतना कहां पीछे रह गई? वो संसार को रिझाने की भावना से आई थी। वो गोकुल वासियों को, भगवान की मैया को और सब रिश्तेदार नातेदार उसके रूप पर रीझ करके उसको ठाकुर जी के पास ले जाए, इसीलिए तो वो सुंदर बन के आई थी।
उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता नहीं था, होता भी कैसे, राक्षसी है। पर हम उससे यह सीखें कि लोक रंजन की भावना यदि है तो याद रखिएगा कृष्ण रंजन नहीं हो पाएगा, और कृष्ण रंजन की भावना होगी तो लोक रंजन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप सामान्य ही रहोगे, आप सहज ही रहोगे, आप सीधे साधे ही रहोगे, आपसे बनावटी हो ही नहीं पाएगा। पूतना का दुर्भाग्य था कि इतने पास आकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। पूतना ने भगवान की ओर देखा, अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही पयोधर से उसके प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना का सौंदर्य धूमिल होने लगा, राक्षसी वेश में परिवर्तित होने लगी। विशाल हाथ, विशाल पैर, विशाल मुखमंडल, विशाल उसका शरीर होता चला गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी, भगवान को पकड़ के दूर खींचने लगी। लेकिन ठाकुर जी ने तो ऐसे पकड़ रखा है कि पूतना हट ही नहीं रही है दूर। अंत तो गत्वा, भगवान ने जब पूतना के प्राण पी लिए, प्राण पी करके जब उसके प्राण निकल गए, धड़ाम से गिरी, तब ठाकुर जी ने छोड़ा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं, मौसी जी हम तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, कोई आ जाए हमारे बट में, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस आ जाए, जब तक दारी के ठिकानों नहीं लगा देंगे तब तक चैन ना हिले। और ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के नेक से लाला ने इतनी विशाल पूतना को वध कर दियो। बोल पूतना मर्दन भगवान की। कैसे हमारे ब्रज के नंदन हैं। बैठ जाओ सब लोग। ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो। धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े भये। अच्छा एक बात, इतनी बड़ी बड़ी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, पर ब्रजवासीन को नेक भी संदेह ना होवे कि जे भगवान है। मात्रा जिस भाव की ज्यादा होती है, संदेह भी वहीं होता है। जहां प्रेम अनंत होता है ना, वहां संदेह नहीं होता, वहां संशय नहीं होता, वहां शक नहीं होता। मैया आप बोलना बंद कर दो, अब कथा सुन लो। कौन सी बोल रही है ये? भाव से सुनो। संदेह, संशय, शक वहीं होता है जहां प्रेम कम हो। पर प्रेम की मात्रा ज्यादा होती है, वहां पर संशय नहीं होता, संदेह नहीं होता, वहां तो प्रेम होता है बस। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लो, हमारी प्रेम की बातों को आप लोग बिल्कुल भी दुनियादारी से मत जोड़ लिया करो। कई लोग अपने प्रेमियों के प्रति हमारी बातें रख देते हैं। संसार में ये प्रेम वाली बातें संसार की नहीं है, ये ठाकुर जी के प्रति प्रेम की चर्चाएं हैं। इसलिए इन प्रेम की भावनाओं को वहीं व्यवस्थित करना। ठाकुर जी के प्रति संशय ब्रजवासियों को नहीं होता। पूतना मार दी भगवान ने। सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले भैया हमारे ब्रज की बड़ी महिमा है, हमारे ब्रज को बड़ो भाव है, या ब्रज भूमि में बड़ो तप है, बड़ो बल है, राक्षस आमे या ब्रज के तप को सहन ना कर पावे, सोई मरे ही जाए अपने आप ही। और ठाकुर जी कैसे समझाए, बोले मैंने मारे हैं। पूतना मार दी। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के है गए। 3 महीना के लाला को करवट उत्सव मनाया हो गया। अब ठाकुर जी करवट बदलने लग गए। यशोदा मैया ने करवट उत्सव कियो। वह करवट उत्सव में सक्टासुर नाम का दैत्य आया।
बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये सक्टासुर कौन है? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी को सकट कहते हैं, और उसके ऊपर जो असुर आया था उसी का नाम है सक्टासुर। यशोदा मैया ने भीड़ भाड़ से बचा करके लाला को एक सकट के नीचे कपड़ा बांध करके वहां में पौड़ाए दियो, वहां में सुवाई दियो। उसी सकट के ऊपर सक्टासुर आ गया। यशोदा मैया तो अपनी काम में व्यस्त है गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, सक्टासुर दैत्य आयो या को वध कर दूं। भगवान ने अपने चरण उठा करके बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी पलट गई, टूट गई, सक्टासुर को वध है गया। बंधु एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक आचार्य बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे कि सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी दो पहियों पर टिकती है। तो ये बैलगाड़ी दो पहिए ये क्या है? ये गृहस्थाश्रम है, और गृहस्थाश्रम के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी। यदि वो समभाव से रहेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, एक दूसरे को समझ करके रहते हैं, तो गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी जो है वो सही तरीके से चल पाती है। एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा हो, या एक पहिया थोड़ा पतला एक पहिया चौड़ा हो, तो निश्चित है कि बैलगाड़ी ढंग से चल नहीं पाएगी। दोनों पहिए समान होने चाहिए। और फिर सबसे विशेष बात, पहिए भी समान है, बैलगाड़ी भी बढ़िया, लेकिन बैल भी तो होना चाहिए। बैल का मतलब क्या है? वृषभ। वृषभ यानी धर्म। धर्म यदि आगे नहीं होगा तो आप अपने गृहस्थ आश्रम में कहीं ना कहीं चूक सकते हो। बिना धर्म के यदि बैलगाड़ी खड़ी है तो निश्चित है कि श्री ठाकुर जी अपने पाद प्रहार से उस गृहस्थ आश्रम को अपने से दूर रखेंगे, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए धर्म युक्त होकर के बैलगाड़ी हो, वृषभ के सहित बैलगाड़ी हो, धर्म युक्त होकर के गृहस्थ आश्रम हो। सब भाव बड़े सुंदर हैं, समझने योग्य हैं। भगवान ने सक्टासुर का वध किया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष के लाला ने तृणावर्त नाम के एक राक्षस का वध किया। वो कैसे किया? ये तृणावर्त जो था ये हवा के बवंडर के रूप में आया था, और जैसे ही ब्रजमंडल में आयो, ठाकुर जी को पता चल गई तृणावर्त आ रहा है। वास्तव में मैया लाला को दूध पिवा रही आंगन में बैठ के। लाला ने मन में विचार करी, तृणावर्त आयो तो आंगन ते मुंह को उड़ा के ले जाएगा, और मेरे संग संग यशोदा मैया हुए ले जाएगा। अब मैं तो वाकू ऊपर जाके मार दूंगो, आकाश में ले गए हो तो, लेकिन यशोदा मैया के सामने लीला कैसे होएगी? तो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपनो वजन इतना भारी कर लियो कि यशोदा मैया को ऐसा लगन लगो कि लाला ने ज्यादा दूध पी लियो, भारी है गयो है। मैया ने लाला को ऐसे पौड़ा दियो, वो लाला बहुत दूध पी लियो, अब तू नेक देर पौड़ ले, नेक देर लेट जा, मैंने कुछ काम कर आऊं। और यशोदा मैया भीतर आंगन से उठ के चली गई। ठाकुर जी बोले अब ठीक है, मैया संग रहती तो कैसे जातो। इतने में ही तृणावर्त बवंडर के रूप में आया, और जैसे ही नंद भवन के आंगन में आया, भगवान को उड़ा करके ले गया आकाश में। थोड़ी दूर जैसे ही गए, भगवान ने तुरंत अपना रूप धारण किया, तृणावर्त का गला पकड़ करके आकाश से ही नीचे पटक दिया। तृणावर्त का वध हो गया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। एक शिला के ऊपर नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं, 1 साल के है, बैठने आगे हो ठाकुर जी है, और तृणावर्त मरा हुआ पड़ा है।
ब्रजवासी सब बोले भैया हम तो पहले ही कह रहे, हमारे ब्रज में इतना बल है, हमारे ब्रज की इतनी सामर्थ्य है कि राक्षस कितने आ जाएं या ब्रज में टिके ही ना पावे, आते ही कछु देर में उनको वध है जाए। किसी को भी ये संशय नहीं होता कि ये लाला मार रहा सबन ने। ठाकुर जी खिलखिल करके हंसने लगे। कितने भोले भाले ब्रजवासी, इनको बिल्कुल भी संशय संदेह मेरे ऊपर नहीं होता है। मैया मन में विचार करने लगी, इतने राक्षस आ गए, जादना से लाला को जन्म भयो है, और देखो तो लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक या को नामकरण संस्कार ना भयो। नंद रानी यशोदा नंद बाबा से जाके कह रही हैं, आप कुछ करो ना, हमारे कुल पुरोहित कब आवेंगे, लाला को नामकरण संस्कार कब होएगा। नंद बाबा बोले, देवी हमने सांडिल्य मुनि से बहुत निवेदन किया है, पर सांडिल्य मुनि कहीं बड़े व्यस्त हैं, आवे में बड़ी दिक्कत है, उनके अनुष्ठान चल रहे हैं, वही हमारे कुलगुरु कैसे बुलावे। अब तभी खबर सुनाई दी कि ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। अब देखो गर्गाचार्य जी जो है ना, ये वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नामकरण कुल पुरोहित से ही होना चाहिए, और श्री कृष्ण वास्तव में पुत्र वसुदेव जी के ही हैं। लेकिन नंद बाबा को यह बात थोड़ी पता है। नंद बाबा गए, गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, सब बात बताई, हमारे कुल पुरोहित सांडिल्य मुनि बड़े व्यस्त हैं, आ ही नहीं पा रहे हैं, बालकों का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, कृपा करके आप समय निकाल करके चलें और बालकों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम चलेंगे, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। नामकरण संस्कार के लिए यशोदा जी की गोद में श्री बलराम जी को बैठाया गया। अब ये भी एक लीला ऐसी सुनाते हैं कि रोहिणी और यशोदा मैया मन में ऐसो विचार कर रही हैं कि जी हमारो कुल पुरोहित तो है ना, है ये गर्गाचार्य जी हमारे कुल पुरोहित तो है ना, हमारे एक ही लाला है, वाह को कहीं उल्टो सीधो नाम धर गयो तो बाबा, या की परीक्षा ले ली जाए, ये वास्तव में कछु जाने की ना है। तो यशोदा मैया ने अपनी गोद में बलराम जी लिए और रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ठाकुर जी लिए, और दोनों मैया अदला बदली करके बालकों की बैठ गईं गौशाला में। गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए जैसे ही बैठे, वसुदेव जी श्री नंद बाबा बोले, हमारे श्री वसुदेव जी आजकल आपको पता हो कंस के कारागृह में, उनकी बड़ी पत्नी रोहिणी जी ये हमारे यहाँ रहे में, आप कृपा करके इनके बालक को नामकरण संस्कार पहले करो, इनको बालक बड़ो भी है, हमारे लाला थे। गर्गाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। बोले आपने कहा कि बड़ी पत्नी बड़ी बहू ये है वसुदेव जी की, पर इनका पुत्र वो नहीं है जो इनकी गोद में बैठा है, इनका पुत्र तो वो है जो यशोदा की गोद में बैठा है। ये सुनते ही यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों प्रसन्न है गई। बोले सांचो है बाबा, जाने कोई बात ना, अब हमें मन में संतोष है कि लालान को नामकरण बढ़िया ही करके जाएगा। और यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए लाला को देख करके श्री गर्गाचार्य जी बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदु। यशोदा मैया की गोद में जो बालक बैठा है इसका नाम मैं राम रखता हूं। बलराम जी का नाम राम रखा गया। मैं इस बालक का नाम राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का मूल नाम राम रखा गया। और जैसे ही रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए नंद नंदन को देखा गर्गाचार्य जी ने,
गर्गाचार्य जी के तो आंख खुली रह गई, मुंह खुले रह गए, हाथ वहीं स्थिर हो गए, सांस लेनी बंद हो गई, बिल्कुल पलक भी नहीं झपक रहे, स्थिर मानो शव की तरह, एक जीवित लाश की तरह हो गए। थोड़ी देर तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया देखती रही, बाबा अब बोलेगो, अब बोलेगो, अब बोलेगो, लेकिन मुंह खुला है, आंख खुली है। यशोदा मैया ने तुरंत गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ गई, बाबा पधार गए का? गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बोले मैया समाधि में चला गया था मैं। यशोदा मैया बोली ऐसी ऐसी समाधि मत लगाओ, हमें तो यूं लगी कि बाबा पधार गए हो, चिता की व्यवस्था करें। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, ये त्रातक समाधि है मैया। त्रातक समाधि में व्यक्ति के नेत्र खुले होते हैं, व्यक्ति का मुख खुला होता है, श्वास रुक जाती है, धड़कन रुक जाती है, लेकिन वो जीवित ही होता है। मैया बोली भले, अब लाला को नामकरण कर दो। वास्तव में श्री गर्गाचार्य जी महाराज समाधिस्थ क्यों हुए, समाधि में क्यों गए? ठाकुर जी के रूप को देखते ही श्री गर्गाचार्य जी को अनुभव हो गया कि सामान्य बालक नहीं। और ध्यान में चिंतन होने लगा शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का। वे समझ गए कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, उन्हीं का ही श्री अंग है। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बताना चाहते हैं कि मैया आपका ये बालक सामान्य नहीं है, साक्षात नारायण है। लेकिन गर्गाचार्य जी की समाधि में ही ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से कह दिया, बोले कि ये सत्यता मैया को नहीं बताना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि प्रेम में एक स्वभाव होता है प्रेम का कि प्रेमी अपने महत्व को अपने प्रेमियों के आगे छुपाता ही है। प्रेम का यह स्वभाव है कि प्रेमी अपने प्रेमियों के आगे अपने महत्व को छुपाता है, अपने महत्व को, अपने प्रभाव को जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश कर दिया जाता वहां प्रेम नहीं होता। अपने महत्व को छुपाना यह प्रेम का स्वरूप है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले गर्गाचार्य जी अगर आपने इन सबको बता दिया कि मैं परमात्मा हूं तो ये वैसी लीला मेरे साथ नहीं करेंगे जैसी लीला ये अपने बालक के संग करना चाहते हैं। ये मेरे संग फिर भगवान जैसा बर्ताव करेंगे और वो मुझे स्वीकार नहीं। मैं तो इन ब्रजवासीन को प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, या हमारे आप इनको मत बताइयो कि मैं परमात्मा। गर्गाचार्य जी कहना तो चाहते थे कि ये नारायण साक्षात हैं, परंतु भगवान के मना करने पर श्री गर्गाचार्य जी ने केवल इतना कहा, नारायण समो गुणी है, आपका ये बालक नारायण के समान गुण वाला है। इसलिए मैया कभी ये कुछ विशेष काम करे, कुछ विशेष लीला करे तो आप इस पर ज्यादा संशय मत करना, ये नारायण के समान गुण वाला है। और गर्ग संहिता आदि में तो इतना भी लिखा है कि उन्हीं गर्गाचार्य जी ने किशोरी जी का नामकरण किया, और किशोरी जी का नामकरण करके वहां वृषभानु जी को और यहां नंद बाबा को, दोनों को बता दिया कि आपके बालक आपस में एक दूसरे की आह्लादनी शक्ति और प्राण हैं। यदि कभी कोई दिव्य लीला आपको लाला करे तो वृषभानु जी की लाली श्री किशोरी जी को जाके सामने थाड़ो कर दियो, उन्हीं की कृपा सो यहाँ को बल बढ़तो ही रहेगो। ऐसा भागवत में नहीं, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में है। गर्गाचार्य जी ने छोटे लाला का नामकरण संस्कार किया, और क्या नाम रखा? आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं
कृष्ण ताम गत। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था। इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए इसका नाम भी मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो कृष्ण भगवान की। कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सनातनी है आप लोगों को पता होना चाहिए। राम शब्द का अर्थ क्या होता है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? राम मतलब रमन्ते योगिनोस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करता रहता उसको राम कहते हैं। मतलब जो शुद्ध हृदय वाले हैं, जो पवित्र आत्मा हैं, जिनके विचार में दूषितता नहीं है, ऐसों के चित्त में जो सदा रहते हैं उनको राम कहते हैं। श्री कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण, कृष्ण के अनेक अर्थ हैं, परंतु वास्तव में कृष्ण वर्ण है। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, त्वचा का जो वर्ण होता है, ये पंडाल का भी एक वर्ण है, आप सब का भी वर्ण है। तो कृष्ण एक वर्ण है। और कैसा वर्ण है? काले नहीं है ठाकुर जी, सांवले भी नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी का रंग कैसा? ना काला, ना लीला, ना सांवला, कुछ विचित्र ही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो ऐसा वर्ण है। अच्छा, कभी कभी बताएं, पूर्णिमा की रात्रि पर जब आप चंद्रमा के आसपास के आप आकाश को जब देखोगे, एक संत बता रहे थे, पूर्णिमा का चंद्रमा जब होता है और विशेष रूप से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, तो उस चंद्रमा के आसपास जो उसका प्रकाश से अंधेरा दिख रहा होता है वो एक प्रकार का कृष्ण वर्ण होता है। मतलब ठाकुर जी का वर्ण तो काला है, पर उसमें से एक ओज प्रकाश जैसा निकलता रहता है, इसलिए वो काला स्पष्ट नहीं है, कृष्ण है। एक महापुरुष कह रहे थे कि विश्व में जितने रंग हैं सब रंगों को मिला दो, घोल दो आपस में, जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वर्ण कृष्ण। तो पहला अर्थ कृष्ण का वर्ण, दूसरा अर्थ कृष्ण का क्रस्तु भूवाचक, नस्तु निवृत्ति वाचक। बहुत ध्यान से सुनना। कृष मतलब पृथ्वी पर रहने वाले को कृषि कहते हैं। पृथ्वी की सेवा करने वाले, पृथ्वी का पालन करने वाले को कृषि कहते हैं, किसान कहते हैं, उसी को संस्कृत में कृषि कहते हैं। एक प्रकार से केवल किसान को ही कृषि नहीं कहा जाता, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले, पृथ्वी से अपना पालन पोषण करने वाले हर मानव को कृषि कहा जाता है, कृषि। और उस मानव रूपी कृष्ण का जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाती है, उन्हीं का नाम है कृष्ण। समझ गए अर्थ? क्रस्तु भूवाचक, संधि विच्छेद कर दो कृष्ण का, तो क्रस्तु भूवाचक, णस्तु निवृत्ति वाचक। जिस नाम को गाने से पृथ्वी पर रहने वाले निवृत्त होते हैं उनका नाम है कृष्ण। तीसरा अर्थ सुनो, कृष्ण का मतलब क्या है? कर्षतीत कृष्ण, मतलब जो आकर्षण करता है, जो अपनी ओर खींचता है, उसका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी या तो अपनी रूप माधुरी से आपको खींच लेंगे। मैंने कहा कि भैया वृंदावन में जाके कोई यूं कहे कि मैं तो आंख पे पट्टी बांध लूंगा, देखूं ठाकुर जी मुझे कैसे खींचेंगे। बांध लो आंख पे पट्टी, ठाकुर जी बोलेंगे ऐसा कि उनका स्वर सुन के तुम खिंच जाओगे। आप कहोगे हम कानों में रुई लगा लेंगे, फिर कैसे खींचेंगे? तो आंखों से मत देखो, कानों से मत सुनो, ठाकुर जी बगल से निकल जाएंगे, उनके तन की सुगंधी अद्भुत होगी कि तुम उसी के पीछे चल दोगे। नाक बंद कर लो, नाक भी, आंख भी, कान भी, तीनों बंद कर लिए, अब कैसे खींचेंगे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अपना अधरामृत आपके मुख में दे जाएंगे, उससे आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मुख भी बंद कर लिया, अब कैसे ठाकुर जी खींचेंगे?
बोले श्री कृष्ण बगल में खड़े होकर के केवल आपको अपनी एक उंगली से छू देंगे, उनके स्पर्श से आप उनके हो जाओगे। जो हर भांति हर प्रकार से आपको अपनी ओर खींचने की पूरी क्षमता रखता है, उसका नाम है कृष्ण। जो अपनी रूप माधुरी से, अपनी वेणु माधुरी से, अपनी ललित माधुरी से, अपनी त्रिभंग लली माधुरी से, अपने शयन माधुरी से आपको अपनी ओर खींच लें, वही श्री कृष्ण है। इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। अब धीरे धीरे लाला 3 बरस के है गए और 3 साढ़े 3 बरस की जैसी आयु भई लाला की, मानो शरीर में हड्डी नहीं है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग। ऐसे उछलते हैं, ऐसे कूदते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचा, पूरी गोकुल की नाक में दम अधर कर रखा पूरा गोकुल ठाकुर जी ने, अकेले ठाकुर जी ने। श्रृंग्यग्निदं शशिजल द्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो स्वसुतौ निषेधुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुरलं मनसो वनस्थाम्। बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी के ऊधम कैसे हैं। सबसे पहले बताया श्रृंगी, भगवान गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, छोटे से हैं ठाकुर जी, नेक से बैठी भाई गैया के सिर के पास जाएंगे, वहां के सींग को पकड़ लेंगे और वह गैया के सींग को हिलामेंगे, दूसरी तरफ से बलराम जी पकड़ लेंगे, तो दोनों भैया पकड़ करके वहां के सींग को हिलामे। नेकात देर तो गैया सहती रहे, नेकात देर में जैसे ही गैया खड़ी है जाए और जैसी गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी को झूला बन जाए। पाम तो लटक गए, सींग तो लटक रहे हैं, और थोड़ी देर तो महाराज वह गैया तक कहेंगे और गैया और जोर तक घुमा दे हमें, और जोर तक घुमाला दूर दूर तक। दाऊ दादा देख कैसे जोर को झूला बनो हमारो, और गैया खूब घुमाती ठाकुर जी को यहां से वहां। ठाकुर जी लटके लटके आनंद लेते हैं। लेकिन नेकात देर में महाराज गैया के सींग में लगे लगे घी, ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया गैयान के सींगन में घी को लेपन करें। सो नेक देर तो ठाकुर जी की मजबूती बनी रहे, नेक देर बाद जब ठाकुर जी के हाथ ढीले होने लग जाएं, घी के कारण चीखने हैं कि फिसलवे लग जाएं, सोई ठाकुर जी के अरे गैया रुक जा, अरे गैया रुक जा, बैठ जा, देख हम गिरवे वारे, हम गिर गए तो 2 ही दांत निकल के आए, जरूर टूट जाएंगे, जल्दी बैठ जा। और गैया कहां बैठे, गैया को भी लगे कि लाला बड़े दिना में हाथ पड़े हो, आज तो ठिकाने लगाए कि छोड़ूंगी। अरे मैया देख, अरे बाबा देख तेरी गैया हमें मार रही है, अरे बाबा जल्दी आ जी, गैया हमें मार रही है, जल्दी बचाओ। ठाकुर जी बचाओ बचाओ चिल्ला में, नंद बाबा यशोदा मैया दौड़े, ओहो जल्दी चलो लाला गौशाला चलो गो, गैया के नीचे नहीं आ जाए। गैया देखे यशोदा मैया आवेगी, लाला को ले जाएगी, बाद से पहले मैं अपना काम कर दूं। सो गैया क्या करे, ठाकुर जी को लेके वहां दौड़ के जावे जहां गोबर को ढेर पड़ो है, और गोबर के ढेर के ऊपर जाकर के ठाकुर जी के देख 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 गैया अभी नहा के आया हूं मैं, मेरो श्रृंगार क्यों मैया ने यहां मत गिर दियो मैं। और गैया जोर जोरते अपने सिर हिलावे, सोई ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गरे गरे तक ठाकुर जी गोबर में धस जाए। केवल मुख बाहर है, बाकी सब लोग गोबर में धस गए। मैया के लाला, ओ कन्हैया कहां है तू। ठाकुर जी गोबर में चिल्ला रहे, मैया यहां हूं मैं। मैया दौड़ के जावे, अरे लाला कितनो नभाव, एक तो 7 दिना में 1 दिना तो नहावे, और वहां नहावे के बाद में या गोबर में आके गिर जाए। मुंह को तो लगे लाला तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे, घूम फिर के गोबर में ही खेलवे आ जाए। मैया ने लाला निकारे, और लाला निकार करके ऐसे दूर करके मैया चल रही है, पूरे गोबर में लदे हुए हैं। बोले मैया तेने मुंह को दूर का कर रखो, गोद में बैठा ले। बोले हाँ तेरो गोबर मुंह में लग जाएगा। सोई ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे।
नंद बाबा बोले लाला कहा बे? बोले मैया मुंह को हृदय से नहीं लगा रही। अब तो मैं तब नहाऊंगा जब सब मुंह को हृदय से लगावेंगे। मतलब ठाकुर जी को भाव का है मैं अकेलो गोबर में नहीं, सब संजाओ। नंद बाबा गले लगाए, वो गोबर में कर दिए। यशोदा मैया गोबर थे कर दी, दाऊ दादा भी गोबर में कर दिए, रोहिणी मैया कर दी। जब सब गोबर में है गए तब ठाकुर जी बोले हाँ अब नहाऊंगो, अकेले गोबर में नहीं। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अच्छा एक बात बताएं, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द क्या बोला? अभी हम तो खैर आगे निकल गए लीला में, लेकिन ठाकुर जी ने जब बोलना सीखा तो सबसे पहला शब्द क्या बोला? श्री सूरदास जी की कई पंक्तियों को देखें तो वहां से पता चलता है। एक बार यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के बोली लाला कन्हैया, ने बोलियो मैया। सो ठाकुर जी मैया नहीं बोले, मैया की ओर देखते रहे। नंद बाबा आके बोले मैया ना बोले को, या मोह दो मैं बुलवाऊं। गोद में लेके बाबा बोले अच्छा लाला बोलियो बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले बाबा। इतने में बलराम जी आ गए, बोले ये पूरे दिन मेरे संग खेले, मेरो नाम बोले को। लाला को गोद में लेके बलराम जी बोले लाला बोलियो भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। मैया ने फिर से गोद में ले ली, बोले ना ये मैया ही बोले को सबसे पहले, लाला बोल मैया। इतने में ही गौशाला की एक गैया सामने से जा रही। सो ठाकुर जी ने जैसे ही गैया देखी, सो नेक्स्ट से ठाकुर जी अपनी भुजा उठा करके बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी ने कही गैया, अब तो यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए पूरे ब्रजमंडल में। अब तो सबरी गोपी आई हैं। सब गोपी बोली कहा वे हो मैया? बोले आज मेरो लाला पहली बार बोलो है। कोई बोली कहा बोलो मैया, कोई बोली अरे ना बाबा बोलो को, कोई बोलो भैया बोलो का। मैया बोली आज मेरे लाला ने सबसे पहले शब्द बोलो गैया। गैया। और गैया बोलवे के बाद फिर ठाकुर जी ने मैया भी बोली, बाबा भी बोली, भैया भी बोली। अब सब गोपी आ करके अपना नाम बुलवा रही हैं। लाला मेरो नाम भी बोल दे। तो तोतली सी वाणी में ठाकुर जी पे जितना बुल पावे उतना बोले। अब गोपीन के नाम प्राचीन काल में नाम भी तो बड़े बड़े होते थे। कोई गोपी बोले लाला बोलते मिस्त्री देवी, ठाकुर जी मिच्ची मिच्ची कर दें। नेक्स्ट से लाला। एक गोपी आई, वहां को नाम बड़ो भयानक पाने के बोल लाला बोलियो चारू लता। ठाकुर जी वहां की तरफ घूर के देखने लगे, बावड़ी समझ में ना आवे, अभी बोलना सीखूं मैं, कैसे बोल दूंगा इतनी जल्दी। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। और बंधुओं इन लीलाओं को आकाश से 33 कोटि देवता देख रहे हैं और ब्रजवासियों को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। बोले धन्य हैं ब्रज के लोग जिनके यहां हमारे श्याम सुंदर त्रिलोकी नाथ ऐसी लीला कर रहे हैं। अग्नि, द्यमष्टि। अब द्यमष्टि का भाव इतना सुंदर लगता है। ठाकुर जी एक दिन रोने लगे। यशोदा मैया बोली लाला का भयो, तू काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं। 3 वर्ष के लाला रो रहे हैं, आंख लाल पड़ गई, मोटे मोटे अश्रु गिर रहे हैं। यशोदा मैया बोली लाला कहा अत्याचार भयो तेरे संग? बोले मैया कल हमारी गौशाला में एक गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। भैया बोली अच्छा। और मैया मैंने आज सवेरे जाकर के देखी, वाकई तो दांत निकल ही आए। और मैं मैया 3 साल को है, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले, 4 दांत निकल के आए मैया। बस मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया बोली अरे लाला तू खावे पीवे ना है। ठाकुर जी बोले मैया मुझे सब पता है, जे मेरी गलती ना है, जे तेरी गलती है। मैं तेरे गर्भ में जब हतो तेने खावे पीवे में कंजूसी करी होगी, तभी मेरे जन्म ते दांत ना आए। यशोदा मैया अंक में भर ले, कहें लाला ऐसी बात मत करे कर, तो मोरी नजर लग जाएगी काउ दिना। ठाकुर जी अपनी चोटी पकड़ लें, बोले मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी?
यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। किते बेर मोए दूध पीवत भय, किते बेर मोहे दूध पीवत भय, किते बेर मोए दूध पीवत भय, बेर मोहे दूध पीवत भय। यह अजहू है छोटी, यशोदा मैया यह अजहू है छोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ये सब सूरदास जी के पद हैं। सूरदास जी ठाकुर जी की लीला का दर्शन करते हैं और दर्शन करके बताते हैं। अब ये चिंतन करने वाला पद है। विचार कीजिएगा क्या क्या लीला चल रही है। क्या कह रहे हैं? मैया देख बलराम की चोटी कितनी बड़ी। बोले कितनी बड़ी है? बोले ये काढ़ भी ले, वाकु गुह भी ले, वाकु नभावत भी ले, और देख कैसी नागिन जैसी लहराती रही है कि चोटी हो। मेरी नेक्सी सी है मैया, मेरी चोटी चौना बढ़ रही। यशोदा मैया बोली तू मक्खन खावे, दही खावे, दूध ना पीवे, या मारे तेरी चोटी ना बढ़ रही है। ठाकुर जी थोड़ी देर घूमते घामते आए। बोले मैया मुझे पता चल गया मेरी चोटी क्यों ना बढ़ रही। मैया बोली बताइए लाला क्यों ना बढ़ रही। तब ठाकुर जी कह रहे हैं कांचो दूध मोहे पिबावत, कांचो दूध मोहे पिबावत। यशोदा मैया से लाल जी कह रहे मैया बड़ो है ना बलराम, वहां से तेरो ज्यादा लगाव है, और दूसरी बात वो गोरो भी है। वाको तो तू पका पका के दूध पिवा दे और मुकू कच्चो दूध पिवावे, या मारे मेरी चोटी ना बढ़ रही है। अब समझ में आई मैया तेरी बात मुकू। यशोदा मैया बोली लाला तेरी बात तो ऐसी है। सूरज चिरचिवो दो भाई, हरिहल धर की चोटी, यशोदा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कह रहे हैं दोनों भैयान की ऐसी लीला चले। यशोदा मैया बेर बेर समझावे लाला को, और लाला ऐसी मधुर मधुर वाणी ते मैया को चित्त हरण कर रहे हैं।